चाणक्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है, जैन कपल चाणन और चाणेश्वरी का पुत्र था। पैदा होने पर उसके पास एक दांत था। कुछ मुनियों ने बताया कि यह दांत बताता है कि वह बड़े होकर एक राजा बनेगा, परंतु उसके माता पिता चाहते थे कि वह जैन मुनि बने, इसलिए उन्होंने उसका वह दांत निकाल दिया। चाणक्य नीति ज्ञान में बहुत निपुण था। उसका मानना था कि राज्य अभिषेक के वक्त राजा प्रतिज्ञा लेता है कि वह प्रजा को सर्व करेगा और उसे इस कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। चाणक्य आचार्य बन गया था और एक फॉरेन इन्वेडर सिकंदर भारत पर राज करना चाहता था। उसे बहुत से राजा रोक ना सके। उस वक्त मगध बहुत शक्तिशाली था। मगध नंदा एम्पायर में आता था। नंदा एम्पायर का राजा था धननंद। चाणक्य जब धननंद के दरबार में उसे कहने गया कि उसे सिकंदर से युद्ध करना चाहिए, तो उसका अपमान हुआ। चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ले ली कि वह अपनी चोटी तभी बांधेगा जब वह नंदा एम्पायर को खत्म कर देगा। तब उसने चंद्रगुप्त, जो एक शूद्र वुमेन का बेटा था, उसे अपना शिष्य बनाया और युद्ध कला और शासन कला सिखाई। जब चंद्रगुप्त योग्य हुआ तब एक युद्ध हुआ उसके और नंदा एम्पायर के बीच में, जिसके बाद चंद्रगुप्त ने अपना एक एम्पायर बनाया जिसका नाम रखा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर उसका नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मोर थे। बिंदुसारा मौर्यन एम्पायर का दूसरा राजा था। वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड करता था, बिंदुसारा का भी चीफ एडवाइजर बना। बिंदुसारा एक योग्य राजा था। उसने अपनी राज्य सीमाओं को बहुत फैला दिया था। जब वह जन्म लेने वाला था तब महारानी ने पॉइजन को गलती से खा लिया था। बिंदुसारा को बचाने के लिए चाणक्य ने उसकी माँ का सर काट दिया ताकि पॉइजन बढ़ ना जाए और उस फीटस यानी अनडेवलप्ड बेबी को निकाल लिया और दूसरी माँ के शरीर में डाल दिया। एक मंत्री जिसका नाम था सुबंधु, वो चाणक्य से जेलस था, तो उसने बिंदुसारा को भड़का दिया और कहा कि चाणक्य ने ही बिंदुसारा की माँ को मारा है। जब बिंदुसारा ने चाणक्य से यह कहा और उन पर क्रोध जताया, तब चाणक्य ने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया। सच जानने के बाद बिंदुसारा को बहुत अफसोस हुआ। बिंदुसारा ने चाणक्य को फिर बुलाया, पर चाणक्य ने उस पद को वापस लेने से मना कर दिया। बिंदुसारा के 101 बेटे और वह उसकी 16 रानियों से जन्मे थे। अशोका उनमें से सबसे छोटा था। अशोका की माँ का नाम सुभद्रांगी था, जो कि एक ब्राह्मण वुमेन थी। जब से अशोका ने जन्म लिया तब से ही उसके पिता को वह अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी स्किन बहुत रफ थी। एक दिन बिंदुसारा ने एक ऋषि को बुलाया उसका उत्तराधिकारी कौन होगा उसकी भविष्यवाणी करने के लिए। सभी राजकुमारों को बुलाया गया। अशोका नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि उसके पिताश्री को वो अच्छा नहीं लगता, पर उसकी माँ ने उसे वहाँ भेज दिया। ऋषि ने पता लगा लिया, पर वह महाराज को बताने से डर रहे थे कि उनका अप्रिय अशोका ही राजा बनेगा। उन्होंने केवल यह कहा कि जिसका आसन सबसे अच्छा होगा वही राजा बनेगा, और अशोका का आसन था भूमि। भूमि से अच्छा आसन भला कोई हो सकता है? पर महाराज को तो ये समझ नहीं आया। बिंदुसारा चाहता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा राजा बने, इसलिए वह अशोका को कैपिटल से दूर रखने के लिए उसे कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देता था। पर जब एक दिन बिंदुसारा बहुत बीमार था, तब उसकी इच्छा के विरुद्ध अशोका ने स्वयं को राजा बनाकर राज्याभिषेक कर लिया और अपने भाइयों को हरा दिया। अशोका युद्ध कला में निपुण था। उसने अपनी सीमाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। कलिंगा राज्य एक बहुत ही कीमती राज्य था। उसकी लोकेशन की वजह से वह ट्रेड में बहुत यूजफुल था। अशोका उसे पाना चाहता था, इसलिए एक युद्ध हुआ। अशोका उस युद्ध में जीत गया, पर युद्ध का भयानक परिणाम था मिट्टी पर पड़ा हजारों सैनिकों का खून। इस दृश्य को जब अशोका ने देखा तो वह सहन नहीं कर पाया।
बार बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आए जा रहा था। अशोका ने निर्णय लिया कि वह युद्ध को सदैव के लिए त्याग देगा और फिर अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया। वह इस कारण ही एक महान राजा के रूप में जाना जाता है। उसने बुद्धिज्म को अपनाने के बाद बहुत ही अच्छे कर्म किए और स्वयं को प्रजा प्रिय राजा सिद्ध किया। ये थी पूरी मौर्यन एम्पायर की स्टोरी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताएं। और हाँ, बुक में से पढ़ना ना भूलना। Thanks for watching my video. Please like and comment. Press this button. Also press the bell icon to get more updates.